शो की शुरुआत विजन के मेंबर ब्राउन के ब्रॉन्सर लोगन पर उनके और एकल पॉल हेमन के साथ हुआ। ऑस्टिन थियरी पॉल हेमन ऑस्टिन थियरी को अनाउंस किया कि अब इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर है किया कि अब ऑस्टिन थियरी इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर है। थियरी ने माइक लिया और कहा कि उन्होंने थियरी यहाँ पे काफ़ी इमोशनल और एग्रेसिव प्रोमो दिया। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी लाइफ करियर इस एक मोमेंट के लिए सेक्रीफाइस किया। उन्होंने ब्रॉन बेकर को नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बताया और पॉल हेमन को अपना वाइस मैन स्वीकार कर लिया है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि ये वाइस मैन तो रोमन के लिए थे ना। उसने पूरे लाइफ इस मोमेंट के लिए वेट किया है। फिर हेमन ने कहा कि अगले 5 साल बाद जब ये लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि आज रिंग में खड़े वो सभी रेसलमेनिया मेन इवेंटर है। लोग बात करें तभी सीएम पंक म्यूजिक हिट हुआ और थियरी ने पंक को मजाक उड़ाते कहा कि वो इतने जल्दी हेमंत की कूल एड पी गया। पंक ने ब्राउन बेकर को चैलेंज किया और कहा कि अगर उसमें दम है तो अपनी टीम को बाहर भेजो, मर्द की तरह बात करे। फिर ब्राउन बेकर ने कहा कि उसे फ्यूचर कहते थक गए हैं पर वो प्रेजेंट है, और उसने कहा पंक को ताना मारा कि जब इंडीज में भटक रहा था। फिर ब्राउन ने लैम्बर जैक्सन का रेफरेंस दिया। ब्राउन बेकर आके पूरी तरह पंक की सिर्फ बातें करने जानता है, सिर्फ उसने वर्ल्ड चैंपियन कंपटीशन नहीं देखा। लैम्बर जैक्सन जैसे लोगों को टैकल किया और जो तुम्हें 10 गुना ज़्यादा तेज और ताकतवर है, तुम सिर्फ एक स्पीड बम्प हो। थोड़ा हंसकर रिप्लाई दिया लैम्बर जैक्सन एक फुटबॉलर है और सीएम पर मैं हूँ और यह रिंग में मेरी है। फुटबॉल में जब तुम गिरते और विकेट बचती है, यहाँ जब तुम गिरोगे तो तुम्हारा गला दबा रहा हूँ मैं नाव और ठीक हो, पर जनवरी 5 को सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बन जाऊंगे। सेगमेंट का एंड जब पंक ने अपना वर्ल्ड हेवी टाइटल दोनों के बीच में जमीन पर फेंक दिया। दोनों के एक दूसरे को फेस एकदम करीब आ गए। हेमन ने साइड खड़े होकर बस मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें एक मॉन्स्टर और एक लेजेंड को भिड़ा दिया है। क्राउड पूरा होली शीट और सीएम पंक के चैंट से गूंज रहा था और ये सिर्फ एक स्पिरिट नहीं लग रही थी, लेकिन दोनों के बीच में रियल दुश्मनी लग रही थी। ब्राउन की इंटरेस्ट से पंक के कंपोजर ने इसे 2025 का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो बना दिया, सेगमेंट बना दिया है। ये मैच बहुत फास्ट हुआ था। ऑस्टिन थियरी और विजन का हिस्सा तो बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहा था। मैच रिकैप जैकी रेडमंड गुंथा से उनके जॉन सीना पर कमेंट के बारे में पूछ रही थी। गुंथा ने ब्रेक कर रहा था, लेकिन उसने गोट को सीना को टैप आउट करा। तभी आर्ट्रूथ की एंट्री मारता आर्ट्रूथ ने कहा कि गुंथा एक पीस ऑफ ट्रैश है। कुछ गाली विस्पर की जो गुंथा को जिससे गुस्सा आया, ट्रूथ को वही रिंग में आने का चैलेंज दे दिया। रेमिस्टर ने पुराने स्टाइल में 619 कर बैक सेगमेंट पे पूरी टीम विजन थी। ब्राउन बेकर ब्रॉन्सन एक साथ खड़े थे। लोगन पॉल ने बड़े अजीब ढंग से थियरी को वेलकम किया, खुद को हम्बलेस्ट पर्सन बताया और पॉल ने थियरी को समझाया कि यहाँ इंडिविजुअल गोल से बड़ा ग्रुप का विजन है। और सबने अच्छे से बातचीत की और अभी लग रहा सब साथ में ही और कुछ स्प्लिट होने का कोई फिलहाल कोई ये नहीं है। करने की कोशिश करते हैं तभी रिंग साइड पर लोगन पॉल ने मिस्टीरियो को पैर खींच लिया। रेफरी ने यही देखते ही थियरी को रे को 8 आउट डाउन मारने की कोशिश की। तभी सरप्राइज लाइट आउट हुआ और स्विच स्क्रीन पर 0 मिनट का लोगो आया और पेंटा की एंट्री हुई। अरीना पागल हो गया और पेंटा ने आकर लोगन पॉल को सुपर किक मारी और थियरी को डिस्ट्रैक्ट किया, जिसके बाद रे ने रोल अप करके मैच जीता। और फिर मैच के बाद रे मिस्टीरियो और पेंटा साथ में खड़े थे एक साथ। एक लूचा अलायंस बनता दिख रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड की रेडमंड ने रकेल और का इंटरव्यू लिया। उनका ट्रिपल मैच से पहले रकेल ने कहा कि जजमेंट में काफ़ी क्योस चल रहा है, डोमिनिक इंजर्ड है इसलिए उसे गोल जीतना होगा। तभी लीमर वन डॉक्सन वहाँ आई। उसने लीम ने हेल्प ऑफर की, पर रकेल ने साफ मना कर दिया कि वो ये अकेले करेगी। चैंपियनशिप का मैच था ट्रिपल थ्रेट स्टेफनी वकेर वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस निकी बेला। ये एक्शन पैक्ट मैच था। रकेल ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई और दोनों को एक साथ डबल सुप्लेक्स मारा। निकी ने अपना पुराने मूव से क्राउड को बेल आर्मी की याद दिला दी। तो फिनिश में मैच के एंड में रकेल ने निकी को तहाना बॉम्ब लगाया, पर स्टेफनी वकेर ने पीछे से आकर रकेल को रिंग से बाहर फेंक दिया और निकी को पिन करके अपना टाइटल चेंज किया। वकेर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि एक स्मार्ट चैंपियन भी है। और आर्ट्रूथ का मैच तो गुंथा ने रिंग में जॉन सीना को नीचा दिखाने आया था, पर इस सेगमेंट के शुरुआत मैक्सिन ट्रोपी जो कि करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वुमेन्स में रिंग में आई। मैक्सिन को कॉन्फिडेंस अभी टॉप पर है क्योंकि उन्होंने दिसंबर 22 के एपिसोड में वैकेलेट को एंकल लॉक में फंसाकर टैप आउट करवाया था।
कहा उन्होंने सबके सामने ये प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक असली रेसलर है। फिर मैक्सिन ने बूस्ट किया कि वो अगले हफ्ते फिर से बेकी को ट्रैप आउट करवाएगी, अपना टाइटल रिटेन भी करेगी। बेकी लिंच की एंट्री का क्रेडिट मैक्सिन की बात करते हुए द मैन बेकी लिंच ने एंट्री मारी और बेकी लिंच थोड़ी अपसेट लग रही थी। उन्होंने कंट्रोल बना के रखा। बेकी ने कहा कि आज मैक्सिन को क्रेडिट देने आई, पर उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैक्सिन और टाइनी बीट बेटर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया और टाइटल स्टील भी किया है। मैक्सिन ने पलट कर कहा कि मैंने टाइटल चुराया नहीं अर्न किया, और अगर मैंने कुछ चुराया है तो तुम्हारा स्पॉटलाइट। उन्होंने बेकी के पुराने स्टाइल और कैच पेस का मजाक भी उड़ाया। फिर बेकी लिंच ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा और मैक्सिन की ट्रेनिंग पर सवाल उठाया और बेकी लिंच ने पूछा कि मैक्सिन को सच में लगता है कि वो 4 वीक की ट्रेनिंग से नटालिया के साथ ट्रेनिंग की जो उसको उनके सालों के एक्सपीरियंस और द मैन की लेगेसी को मुकाबला कर सकती है। बेकी ने रिमाइंड कराया कि वो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड और ब्लीचर रिपोर्ट के द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ ऑल टाइम का वो नेक्स्ट वीक अपना टाइटल वापस लेकर आई रहेगी। सेगमेंट के एंड में बेकी ने काफ़ी कन्विंस होकर अगले हफ्ते पूरी दुनिया का नज़र तुम पर हो कि क्या तुम वो बन पाओगे जो फैंस सोचते हैं या यही रहोगी जो तुम मैं जानती हूँ। लास्ट में अपना आइकॉनिक डायलॉग मारा और वेलकम टू द बिग टाइम और रिंग से बाहर निकल गई। आपको ऐसा कॉमेडी टू ट्रेजेडी टू ने कहा कि वो गुंथर को हराकर तो गुस्सा फिर मैच शुरू हुआ। गुंथर ने आर्थरूथ को के बाद एक पाँच से ब्रूटल चेस्ट ड्रॉप मारे तो आर्थरूथ की हालत खराब हो गई। गुंथर ने पावर बॉम्ब लगा बिना पिन किए आर्थरूथ को अपना जो स्लीपर होल्ड से पहले कोहनी से जो साइड बैक नेक के पास मारते वो मारे उस 3-4 शॉट और गुंथर और फिर स्लीपर होल्ड में फंसा कर बेहोश कर दिया आर्थरूथ को। फिर गुंथर ने माइक पर चिल्ला कर कहा सीना योर टाइम इज अप माई टाइम इज फॉर एवर। फिर इसके बाद मेन इवेंट में उसका बैकस्टेज इमोशनल 7 मेन इवेंट से पहले जैसो काफी नर्वस दुखी और दिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनका लग साथ में इधर जिमी उसो ने उन्हें मोटिवेट किया और कहा कि यू आर द मेन इवेंट जे उसो जिन्हें खड़े होकर ये ईद और वहां से दोनों मैच के लिए निकल गए। स्टाइल वो से ड्रैगन ली अगेंस्ट ड्रैगन ली एज स्टाइल का मैच होता है और तो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप या हाई फ्लाइंग मैच एक्शन पैक था मैच था। ड्रैगन ली ने रिंग में के बाहर ऐसी डाइव मारी कि सबको हैरान कर दिया। एज स्टाइल ने उस ऊपर फिनोमेनल फोरआर्म कनेक्ट करने की कोशिश की पर जिमी ने बीच में आकर जे को बचा लिया। फिर जे उसो ने एज स्टाइल को एक कड़क सुपर किक मारी और फिर टॉप रोप से उसो प्लस मारा और फिर स्ट्रीम मेड दिस आर 1 2 3 उस न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और साथ में वो 9 टाइम टैग टीम चैंपियन एज दी उसोस। मैच के बाद दोनों ने क्राउड के साथ ईद सेलिब्रेट किया और इमोशनल भी दिखा।